जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम सीताराम सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। हम भी ईश्वर कृपा से बहुत आनंद मंगल में हैं। श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की वाणी। इस गीता में 700 श्लोक। भगवान श्री कृष्ण की वाणी अद्भुत है। सत्य सनातन के पथ पर ले जाने वाली वाणी। अद्भुत श्लोक है, अद्भुत अर्थ है। अध्याय 2 का 23वां श्लोक है। पहले श्लोक बताते हैं, फिर उसका अर्थ और व्याख्या सहित। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्ति यापो, न शोषयति मारुतः। देखिए कितना सुंदर श्लोक है, किस तरह से इसकी व्याख्या है। आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? बहुत सुंदर वर्णन आया है। पहले इसका अर्थ बताते हैं। नैनम, ना मतलब कभी नहीं, और नैनम यानी एनम। नैनम इसका अर्थ होता है इस आत्मा को। छिन्दन्ति, छिन्दन्ति का अर्थ होता है खंड खंड कर सकते हैं। शस्त्राणि हथियार, शस्त्राणि मतलब हथियार। ना मतलब कभी नहीं। एनम पुनः आया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। दूसरी बार नैनम इस आत्मा को दहती अर्थात शाब्दिक अर्थ जला सकता है। पावकः अग्नि, न कभी नहीं। और चा का अर्थ होता है भी। ऐनम इस आत्मा को क्लेदयन्ति, क्लेदयन्ति का अर्थ होता है भिगो सकता है। आपः जल, न मैंने कभी नहीं। शोषयति यानी सुखा सकता। और मारुतः मतलब वायु। अब आपको इस श्लोक का अर्थ समझने में बहुत आसान होगा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति यापो, न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को, यह जो आत्मा है, ना तो किसी शस्त्र के द्वारा इसे खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। ऐसा नहीं। तात्पर्य अब इसका बहुत गूढ़ रहस्य सुनिएगा। बहुत अद्भुत रहस्य है। आत्मा के संदर्भ में बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी शंकाएं आप लोगों के मन में होती है। आत्मा क्या है, कैसा स्वरूप है? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं। कहते हैं कि सारे हथियार, हथियार में क्या क्या आ जाता है? जैसे तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। अर्थात इस आत्मा को कभी कोई नहीं मार सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के जो नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेय अस्त्रों में की जाती है। किंतु पूर्व काल, मतलब आज से 5000 वर्ष पहले की बात यदि करें तो पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेय अस्त्रों का सामना जल के वरुण, जल के अर्थात वरुण के हथियारों से किया जाता था। और वो हथियार या जिनके उनके बारे में आज भी जानकारी विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का तो पता भी नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या
कितनी ही क्यों न हो। आत्मा अजर है, अमर है, ये तो आपने सुना है, लेकिन उसका स्वरूप भी ऐसा है कि न वायु उसे उड़ा सकती है, न जल उसे भिगो सकता है, न अग्नि उसे जला सकती है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। कुछ लोग इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युक्त सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। हम सब जीव हैं, जीवात्मा है, परमात्मा से हमारा वियोग हुआ। चूंकि वे सनातन के अणु आत्मा हैं, अतः माया के द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के जो कण होते हैं अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। बराह पुराण में वर्णन आया है कि जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। दूसरे श्लोक का अर्थ, 24वें श्लोक का अर्थ हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। अर्थात यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिए।